ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की पुरियों का तथा वहां के निवासियों का वर्णन, गंगा की 4 धाराओं और 8 मर्यादा पर्वतों का वर्णन। सूत जी बोले, देवाधिदेव ब्रह्मा की मेरु पर्वत के ऊपर 14,000 योजन विस्तार वाली महापुरी विख्यात है। वहां विश्वभावन विश्वात्मा भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। योगिंद्र, मुनीन्द्र, उपेंद्र, विष्णु और शंकर उनकी उपासना करते रहते हैं। महाभगवान सनत कुमार नित्य ही ईशान देवेश देवेश्वर विश्वात्मा प्रजापति की उपासना करते हैं। वे सनत कुमार योगात्मा सिद्ध ऋषि, गंधर्व तथा देवताओं से पूजित होते हुए परम अमृत का पान करते हैं, वहां निवास करते हैं। वहां देवों के आदिदेव अमित तेजस्वी शंकर का शुभ्र एवं दीप्त युवक मंदिर है, जो ब्रह्मा के आयतन के सामने स्थित है। ये मंदिर दिव्य कांति से सुसंपन्न, 4 द्वारों से युक्त, अत्यंत सुंदर, महर्षियों से पूर्ण और ब्रह्मज्ञानियों द्वारा सेवित है। चंद्रमा, सूर्य एवं अग्नि स्वरूप 3 नेत्रों वाले प्रथमेश्वर विश्वेश महादेव देवी, पार्वती एवं प्रथम गणों के साथ वहां रमण करते हैं। वहां वेदज्ञ, शांत चित्त मुनि, ब्रह्मचारी, तपस्वी और सत्यवादी लोग महादेव की पूजा करते हैं। इन ब्रह्मवादी मुनियों की पूजा को पार्वती के साथ साक्षात परमेश्वर महादेव सिर से आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। वहीं श्रेष्ठ पर्वत मेरु पर पूर्व की ओर इंद्र की सभी शोभाओं से समन्वित अमरावती नाम की श्रेष्ठ पुरी है। अप्सराओं का समूह, गान परायण गंधर्व तथा हजारों देवता हजारों नेत्रों वाले इंद्र की वहां उपासना करते हैं, जो धार्मिक हैं, वेदज्ञ हैं, यज्ञ एवं होम परायण हैं। उनका वो परम स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसके दक्षिण दिशा में अमित तेजस्वी अग्नि की दिव्य आश्चर्यों से युक्त तेजोवती नाम की पुरी स्थित है। भगवान वही अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां रहते हैं। जप करने वालों तथा होम करने वालों का वो स्थान दानवों के लिए दुष्प्राप्त है। श्रेष्ठ मेरु पर्वत पर दक्षिण भाग में यमराज की भी सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित संयमनी नामक दिव्य महापुरी है। महादेवादिगण विवस्वान सूर्य देव की उपासना करते रहते हैं। वो स्थान संसार में पुण्य देने वाले सत्यव्रती मनुष्यों का है। उसके पश्चिम भाग में महात्मा निरक्ति की रक्षोवती नामक पुरी है, जो चारों ओर से राक्षसों से घिरी है। वहां राक्षस निरक्ति देव की उपासना करते हैं तथा जो तमोगुणी जीविका वाले होते हुए भी धार्मिक होते हैं, वे उसी पुरी में जाते हैं। पश्चिम में श्रेष्ठ पर्वत पर सभी प्रकार की कामनाओं की समृद्धि से समन्वित वरुण की शुद्धवती नाम की पुण्य महापुरी है। यहाँ अप्सराओं तथा सिद्धों से सेवित अमराधीप राजा वरुण रहते हैं। यहाँ वे ही मनुष्य जाते हैं जो संसार में नित्य जलदान करते हैं, तीर्थ यात्रा परायण रहते हैं और जो अघर्मर्षण किया करते हैं। उस शुद्धवती पुरी के उत्तर भाग में वायु देवता की भी गंधवती नाम वाली पवित्र महापुरी स्थित है। वहां प्रभंजन वायु देवता निवास करते हैं। देवों के स्वामी इन वायु देवता की अप्सराओं के समूह और गंधर्व सेवा करते रहते हैं। जो प्राणायाम परायण मनुष्य हैं, वे इस शाश्वत स्थान में जाते हैं। उसके पूर्व दिशा में सोम, चंद्रमा की कांतिमती नाम वाली शुभ श्रेष्ठ पुरी है। वहां चंद्रमा विराजमान रहते हैं। जो भोग परायण रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं के लिए वहां पर अनेक प्रकार के भोगों से युक्त स्थान बना है। उसके पूर्व की ओर भगवान शंकर की यशोवती नामक पवित्र महापुरी है, जो सभी के लिए दुर्लभ है। वहां रुद्र एवं विष्णुमय शरीर वाले गणाधिपति ईशान शंकर का विशाल भवन है। गणों से आवृत शंकर देव उसमें रहते हैं। पूर्व काल में देवों के देव शूल धारण करने वाले शंकर ने वहां पर परमश्रेष्ठ भोगाभिलाषी भक्तों का निवास स्थान बनाया था। विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा चंद्रमंडल को आप्लावित कर स्वर्ग से ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। द्विजों, वे वहां गिरकर सीता, अलकनंदा, सुचक्षु एवं भद्रा नाम से 4 भागों में दिशाओं में विभक्त हो गई है। अंतरिक्ष से निकलकर सीता नामक गंगा एक शैल से दूसरे शैल पर जाती हुई पूर्व दिशा में भद्रवाक्ष वर्ष में प्रवाहित होती हुई समुद्र में जाती है। ये द्विजोत्तमों, इसी प्रकार अलकनंदा नामक गंगा दक्षिण दिशा से भारतवर्ष में आने के बाद 7 भागों में विभक्त होकर सागर में जाती है। ऐसे ही सुचक्षु नामक गंगा पश्चिम दिशा के सभी पर्वतों का अतिक्रमण करके पश्चिम दिशा के केतुमाला नामक वर्ष में प्रवाहित होकर समुद्र में जाती है। महर्षियों, भद्रा नामक गंगा उत्तर दिशा के पर्वतों और उत्तर कुरुवर्ष का अतिक्रमण कर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान तथा गंधमादन पर्वत नील तथा निषद पर्वतों के समान विस्तार वाले हैं। उन दोनों के मध्य में कर्णिका के आकार के समान मेरु पर्वत स्थित है।
इन मर्यादा पर्वतों के बाहर की ओर संसार रूपी कमल के पत्रों के रूप में भारतवर्ष, केतुमाल, भद्राक्ष और कुरुवर्ष स्थित हैं। जठर एवं देवकूट नामक 2 मर्यादा पर्वत नील और निषद पर्वतों तक दक्षिणोत्तर दिशा में फैले हुए हैं। गंधमादन और कैलाश नामक दोनों पर्वत पूर्व पश्चिम में फैले हुए हैं। ये 80 योजन विस्तार वाले हैं और समुद्र के अंदर तक स्थित हैं। निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत मेरु की पश्चिम दिशा में पूर्व के पर्वतों के समान स्थित हैं। इसी प्रकार उत्तर में त्रिशृंग और जारूधि नामक 2 वर्ष पर्वत हैं। ये पूर्व पश्चिम में फैले हुए हैं तथा समुद्र के भीतर तक स्थित हैं। हे द्विजों, मैंने यहाँ इन 8 मर्यादा पर्वतों को बतलाया। हे महर्षियों, मेरु के चारों दिशाओं में जठर आदि वर्ष पर्वत स्थित हैं।